गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो 7th चैप्टर है फेयर प्ले, आज वो रीड करेंगे। ये रीड करने से पहले हम ये पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? वट डिड यू डू देन? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship or enmity, or a sense of what is right or what is wrong. आपके भी बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, या फिर जो आपके फ्रेंड ने किया है वो गलत है और आपने उसका साथ दिया है, या फिर आपने जो सही है वो बात उसे बताई है और तो ये स्टोरी उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि ये स्टोरी दो फ्रेंड्स के बारे में है जिन्होंने हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज इम्पोर्टेंट। उन्होंने जो उनको डिसाइड करना था कि क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी। एनिमी मतलब दुश्मन बने रहना इम्पोर्टेंट है या फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है उनके लिए, या फिर जो सही है या जो गलत है उसका साथ देना। तो ये लेसन है आपका फेयर प्ले। फेयर मतलब होता है अच्छा, सही, प्ले जो सही तरीके से की गई हो बात। तो ये 3 पार्ट्स में दे रखी है। आज हम उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आ रहा है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये 2 अच्छे फ्रेंड्स थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इनकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर कोई भी एक, इन दोनों में से एक अगर विलेज से बाहर चला जाता तो दूसरा उसकी फैमिली को देखता, मतलब उसकी फैमिली का ध्यान रखता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों ही बहुत उनकी रिस्पेक्ट होती थी विलेज में, इनकी फ्रेंडशिप की और इन दोनों की बहुत ही रिस्पेक्ट होती थी पूरे विलेज में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन, उसकी एक ओल्ड आंट थी, बूढ़ी चाची थी उसके, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग that she would stay with him and he would look after her. जिस प्रॉपर्टी को उस आंट ने क्या किया, जुम्मन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। ये उनके बीच में ये बात हुई थी कि जैसे वो ट्रांसफ़र कर रही है उनकी प्रॉपर्टी, तो इसलिए जुम्मन जो वो है ना पूरा उसका ख्याल रखेगा, वो उनके पास ही रहेगी वो आंट, और उनकी देख रेख है वो जुम्मन ही करेगा उन आंट की। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। जो ये अरेंजमेंट था ये कुछ सालों तक तो बहुत ही अच्छा चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और फिर कुछ साल बाद में सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली थक चुके थे वो लोग, उनका ख्याल रखते रखते जुम्मन और उसकी फैमिली थक चुकी थी। जुम्मन बिकेम एज indifferent to her as his wife, और जुम्मन और उसकी वाइफ एकदम अलग रहने लग गए थे उनसे। Who grudges even the little food that the old lady wanted every day. जो मतलब अब अनचाहे मन से उनको जो थोड़ा सा फूड वो देते थे उस लेडी को खाने के लिए, तो वो अनचाहे मन से उन्हें बिहेव करते थे उसके साथ में। जो रोज़ की चीज़ दी जाती थी खाने के लिए, तो वो अनचाहे मन से गुस्से से उनको देते थे। शी swallowed these insults along with her food for a few months. और कुछ महीनों तक जो वो आंट थी उन्होंने ये जो इंसल्ट है वो खाने के साथ साथ में निगल गए, मतलब खाने के साथ में उन्होंने गले में उतार दी। जैसे मतलब वो सहन करते गए, जो उनसे इंसल्ट होती थी ये वाली, तो वो सहन करते गए। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। पर बोलते हैं ना कि सहन करते हैं तो वो उसकी भी कोई हद होती है, तो पेशेंस हैज़ लिमिट। वो सहन करते गए, पर एक दिन ऐसा हुआ उनसे सहन नहीं हुआ। ये देखिए, ये है चाची जो उनसे जुम्मन से बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वह जुम्मन से बोली, माई सन, इट इज़ नाउ
ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। उन्होंने कहा कि बेटा अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब मेरी तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो तुम्हें वह अच्छा नहीं लग रहा है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो मुझे अब ऐसा करो तुम कि महीने का खर्चा दे दो जिससे क्या मैं अलग रह सकूँ, अलग मेरा किचन बना सकूँ, मतलब मैं अलग रह सकूँ। उनका ये कहने का मतलब था कि मंथली उसको जो मंथली है उनकी जो मंथली पैसे दे दो जो वो अलग रहेंगे। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सेड झूमन शेमलेसली। और फिर उसने झूमन ने क्या जवाब दिया कि मेरी बीवी जानती है कि घर को कैसे चलाना है, तो अब शांति रखो। ये शेमलेसली मतलब बहुत ही रूडली और शेमलेसली झूमन ने ये उनकी आंटी को कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो ऐसा कहने के बाद में उन आंटी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला केस जो इनकी बात है, इनका झगड़ा है, ये पंचायत में लेके जाएंगे। गांव में क्या होता है कि पंचायत में लेके जाते हैं केस, जो वह पंचायत में सॉल्व किया जाता है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टेकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सेकिंग देयर सपोर्ट। और कुछ दिनों तक जो वो लेडी थे उनको देखा गया कि वो विलेजर से बात करते थे, अपनी बात एक्सप्लेन करते थे, अपनी इस बात के बारे में, केस के बारे में बताते थे और सेकिंग देयर सपोर्ट मतलब उनका वो सपोर्ट चाहती थी। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कोई तो उनकी सिंपथी देते थे उनको, कोई उनकी बात सुन के उनको सिंपथी देते थे, और अदर्स लाफ्ड एट हर, और कोई उन पर हंसते थे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ और थे जो वो उनको एडवाइस देते थे कि टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और वो उनको एडवाइस देते थे कि अब आपको उनके साथ ही कैसे भी करके रहना पड़ेगा, उसके और उसकी वाइफ के साथ में। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और लास्ट में क्या हुआ कि वह अलगू चौधरी के पास आई और उससे बात की। अलगू चौधरी कौन था? झूमन का फ्रेंड था ना, बेस्ट फ्रेंड, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो लास्ट में वह अलगू चौधरी के पास आई और उसने कहा, आंटी ने कहा, यू नो चाची झूमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे ये सब बात थी उन्होंने अलगू चौधरी को बताई, तो फिर अलगू चौधरी कहता है कि आप जानते हो चाची झूमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, मतलब जो वो कह रहा है मैं कैसे बोल सकता हूँ कि वो गलत कर रहा है। अलगू सेड, अलगू ने ये कहा, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। फिर प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी उन्होंने एकदम निराश होके उन्होंने अपने उसको अलगू को कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो मेरे बच्चे, हमें चुप रहना चाहिए और कुछ भी नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई भी फेयर हो, मतलब कोई भी सच हो या किसी के भी बारे में हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड। फिर उसने कहा आंटी ने कि अगर तुम चाहते हो ऐसा सच बोलना तो पंचायत में आना और सच बोल देना। अलगू डोंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, पर जो वो चाची के वर्ड्स थे वो उसके अलगू के ईयर्स में गूंजते रहे। मतलब जैसे अब वो जानता है अलगू के ये उसका फ्रेंड है, वो झूमन वो गलत कर रहा है उसके साथ में, चाची के साथ में, पर वो फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए वह कुछ कह नहीं पा रहा था कि सच क्या है। अब इसमें पार्ट सेकंड दे रखा है, पार्ट सेकंड में पंचायत के बारे में बता रखा है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। एक उसके बाद में पंचायत हुई थी, पंचायत बैठी थी उसी शाम इवनिंग, जब वो अलगू से बात की थी ना उन्होंने, चाची ने, उसी शाम को एक ओल्ड बनियन ट्री है उसके नीचे पंचायत बैठी थी। झूमन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। झूमन खड़ा हुआ और उसने बोला कि पंचायत का फैसला ही भगवान का फैसला होता है। मीन्स इसका ये होता है, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो चाची है वह पंच को सब चीज़ें बताए और जो पंच का डिसीजन होगा, पंच लोगों का जो डिसीजन होगा वो उसे मैं मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने ये बोला कि पंच
ये सब जानते, नोज नाइदर फ्रेंड और नॉर एनिमी, पंच ये नहीं जानते कि कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी है। बट वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी को तुमने क्या कहा अलगू चौधरी से? तो ये उस लेडी ने कहा, फाइन रिप्लाइड जुमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और उसने बोला ठीक है, जुमन ने कहा, और अपने जो खुशी थी, जो मतलब उसका जो लक था, जैसे उसको वो पैसे मिल गए थे अपनी आंटी के, तो वो खुशी वो एकदम छुपा रहा था ये बताते हुए। तो चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आप जानते हो ना कि मैं इसका जुमन का फ्रेंड हूँ। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। आंट ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर मैं ये जानती हूँ कि तुम तुम्हारे जो मन की आवाज़ है उसको नहीं मारोगे, अपनी फ्रेंडशिप के बदले तुम अपनी मन की आवाज़ जो सच है उसको नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंच होते हैं उनके दिल में भगवान बसते हैं और वो उनकी आवाज़ गॉड की आवाज़ है, मतलब जो उन्होंने बोला वो गॉड की बात होती है, इसलिए। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उस ओल्ड लेडी ने अपनी पूरा केस उसे बताया। जुमन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू ने कहा कि जुमन तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट भी मुझे इतनी ही प्यारी है जितनी तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, पर मैं अभी पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए इक्वल हो अभी। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें तुम्हारे डिफेंस में क्या कहना है बताओ। 3 years ago began जुमन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले जुमन ने चालू की बात कहना कि 3 साल पहले मेरी आंट ने उसकी प्रॉपर्टी मेरे ऊपर ट्रांसफ़र की, मतलब मुझे दे दी थी, मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो रहेगी तब तक मैं उसे सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, अब मैं जितना कर सकता था मैंने उतना सब किया है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, पर बहुत झगड़े होने लगे मेरी बीवी के और इनके बीच में, जिसे मैं रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट मुझे क्लेम कर रही है, मुझे बोल रही है कि मुझे महीने का खर्चा दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, पर यह पॉसिबल नहीं है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, फिर जुमन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, मतलब क्वेश्चंस पूछे गए अलगू और दूसरे लोगों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, फिर अलगू ने कहा कि हम इस मैटर में गए, मतलब इसमें पूरी जानकारी ली हमने। इन आवर ओपिनियन, हमारे हिसाब से जुमन मस्ट पे हिज, जुमन को पे करना चाहिए, जुमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुमन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देनी चाहिए, मंथली खर्चा देना चाहिए, अगर वो नहीं देगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी वापस उस आंट के पास चली जाएगी। नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब कभी भी वो 2 फ्रेंड्स साथ में नहीं दिखे थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और जो उनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुमन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और अब इसके बदले क्या हो गया कि जुमन अलगू का एनिमी बन गया और वह जुमन है वो अलगू से बदला लेना चाहता था। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे। अब थर्ड पार्ट हम आगे वाली वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।